सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पुनरुत्थान और विवाह, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय और उसकी 23 से लेकर 33 आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ खोल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 22वां अध्याय की 23वीं आयत से 33वीं आयत तक। हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसको उर्दू में सुपर फास्ट स्पीड से देखेंगे और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। उर्दू में इसका शीर्षक है कयामत और शादी ब्याह। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि कयामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे सवाल किया, है उस्ताद, मूसा ने कहा था अगर कोई बेऔलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया और इस सबब से उसके औलादे नहीं थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा तीसरा भाई भी साथ में तक। सबके बाद वो औरत भी मर गई, बस वो कयामत में उन सातों में से किसकी बीवी होगी, क्योंकि सब ने उससे विवाह किया था। यीशु ने जवाब में उससे कहा, तुम गुमराह हो, इसलिए कि न किताब मुकद्दस को जानते हो न खुदा की कुदरत को, क्योंकि कयामत में शादी ब्याह न होगी, बल्कि लोग आसमान पर फरिश्तों की मानित होंगे। अगर मुर्दों के जी उठने की बाबत जो खुदा ने तुम्हें फरमाया था, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा? मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। वो तो मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है। लोग ये सुनकर तालीम से हैरान हुए। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में देखते हुए एक्सप्लेन करेंगे। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 23वीं आयत से लेकर 33वीं आयत तक पुनरुत्थान और विवाह। और 23वीं आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। कुछ सदूकी लोग जिनका विश्वास है या फिर जिनका विश्वास था कि पुनरुत्थान है ही नहीं, जो भी कुछ है वो यहीं पर है, इस शारीरिक रूप में है, आगे क्या होगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि कयामत आएगी और ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे अविश्वासी लोग जो कि पुनरुत्थान विश्वास नहीं रखते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं और अपना सवाल पूछते हैं और कहते हैं, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। तो यहाँ पर वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि मूसा ने ये कहा था कि कोई पति है वो मर जाए बगैर संतान उत्पन्न हुए तो उसकी पत्नी को कोई उसका दूसरा भाई है वो शादी कर ले। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाइयों के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। और बोले जी हमारे यहाँ तो 7 भाई थे, सबसे बड़ा भाई था वो मर गया और अब उसकी पत्नी है वो इससे छोटे वाले भाई की होगी, वो छोटे वाला भी मर गया और फिर वो उसके पास दूसरे के पास चली गई, तीसरे पर। इसी प्रकार से एक एक करके सब मरते रहे और वो पत्नी थी सबसे बड़े भाई की, वो छोटे भाई तक सबकी पत्नी बन गई। और उसके बाद वो स्त्री भी आखिर में मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी हुई, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी। तो बताओ इसमें से कि जब पुनरुत्थान होगा, स्वर्ग आएगा, तो वो किसकी पत्नी होगी उन 7 में से, क्योंकि वो तो 7 की पत्नी हो चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इसके भूल में पड़े हो। तो भूल में कौन लोग रहते हैं? जो कि पवित्र शास्त्र की सामर्थ्य नहीं जानते हैं और पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते हैं, परमेश्वर की शक्ति नहीं जानते हैं, वही लोग भूल में है। और यीशु मसीह यही कहता है कि तुम भूल में हो, तुम्हें गलत शिक्षा दी गई है, क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दी जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। शादी शुदी स्वर्ग में नहीं होनी है, आड़े कर लो 2 4 5 7 जितनी करनी है। कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह बोला शादी वहां नहीं होती है, वहां तो इंसान
स्वर्गदूतों की तरह रहते हैं। स्वर्गदूत जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, आनंद में जीवन बिताते हैं। वहां कोई रोटी की चिंता नहीं, कोई कपड़े की चिंता नहीं, कोई गाड़ी लाने की चिंता नहीं, कोई लड़कियों की शादी की चिंता नहीं, कोई और बेटा कहाँ घूम रहा है, बेटी कहाँ घूम रही है, इसकी चिंता नहीं है। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ टेंशन फ्री लाइफ में जीवन यापन करनी है। बस वहां पर शादी नहीं होती, इस बात को याद रखना। और आगे 31वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर, मैं इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुओं का नहीं परंतु जीवते लोगों का परमेश्वर है। परमेश्वर किसका परमेश्वर है? जीवते। जब तक आप जिंदा हो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। आपकी जो कब्र में जो राख पड़ी है उसका परमेश्वर नहीं है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। यह सब सुनकर ये सब लोग उसके उपदेश से चकित हुए। इसलिए हमें बड़ा ही ध्यान पूर्वक है वो वचन को पढ़ना है, वचन से सीखना है। किसी हमें पास्टर को फॉलो नहीं करना है, किसी व्यक्ति को फॉलो नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है। आज का वचन हम सबके जीवन में उजाला लेकर आए, रोशनी लेकर आए। सबको जय मसीह की जय हिंद।